आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं, जितना ज्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस पावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहां पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया है। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि, जो पहले 400 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1,13,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बात है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी थी, बहुत बुरा हाल था। हम लोगों ने उसको जो पूरा किया, अपने सरकार में ही जो शुरू किया, और उसके चलते ये काम हुआ।
और उसके चलते हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया और उसको बहुत कम पैसे पर किया जाता था। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। अब आप सब लोगों को जो घर में जितना है बिजली मुफ्त में दिया जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं। ये सब हम लोगों ने तय कर दिया है। एक एक तरह से सब काम कर दिया गया है। बहुत तरह से सब तरह से काम हो ही रहा है और हर प्रकार से हम लोगों ने तो बहुत तरह का काम किया है। और इसके बाद आप तो जानते हैं कि एक काम और है कि 20 में हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू किया। पहले तो कम था, इतना ज्यादा हुआ फायदा कि अब तो 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार हो गया है। लेकिन इस साल के अंत तक, चुनाव के पहले तक ही ये 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने ये तय कर दिया है अभी सरकार ने कि अगले बार, इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में अब लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। इसलिए सब तरह का हम लोगों ने एक एक तरह से ये सब काम कर दिया है। अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं अभी जो बैठे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया? पहले से तो कर ही रहे और अभी भी किए हैं। और अभी कुछ एक चीज को याद रखिए, आप देख लीजिए कि जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दिया। कितना बड़ा फायदा होने वाला है, जरा याद करिए इनके द्वारा। आज दूसरी चीज इन्होंने फिर किया, फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर की वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। हर तरह से इन्होंने किया, कितना फायदा होने वाला है। और उसके बाद एक बार अभी और जो केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही बिहार के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद इस साल भी बिहार के लिए भी इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, जो गौरव की बात है। इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस सब काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इतना ज्यादा है, अब आप लोग ये सोच लीजिए। और आज इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोग एकदम, आप इतना ज्यादा करवा दिए हैं पूरे देश के लिए, आप बिहार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज के लिए उनको बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इनके बारे में, हर चीज को सोचिए। और साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बार जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।